मेरा तासुर ये है, और मैं तारिक फजल चौधरी साहब की तरफ भी आऊँगा, कि शहबाज साहब और बिलावल दोनों की पार्टिसिपेशन कल वाले जलसे में अभी तक की तारीख में, जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तब तक नहीं है। सेकंड टीयर ऑफ थर्ड टीयर ऑफ लीडरशिप जो है वो रिप्रेजेंट करेगा दोनों जमातों। क्यों, ऐसा क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक हमारी पार्टी का जो फ़ैसला है वो तो यही है, जो मेरी अभी तक की मालूमात हैं, कि शहबाज शरीफ साहब इंशाल्लाह कल जो यहाँ इस्लामाबाद में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो कल जो मरकज़ी हमारा रिसेप्शन है इस्लामाबाद का, वो इंशाल्लाह जहाँ से इस्लामाबाद की बाउंड्री शुरू होती है पिंडी के साथ रवात का मकाम है GT रोड पे, क्योंकि काफ़िला जो है वो मरकज़ी एक्सप्रेस वे इससे आएगा, तो वहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद के और दीगर जमातों के लोग भी हम सब एक बहुत बड़ा इज्तिमा इंशाल्लाह रवात पे मेन काफ़िले को रिसीव करेगा, और फिर वो काफ़िला एक्सप्रेस वे से होता हुआ इस्लामाबाद आएगा। जब यहाँ पे आएगा और यहाँ पे जब जलसा शुरू होगा, उसमें शहबाज शरीफ साहब इंशाल्लाह ताला तशरीफ़ लाएंगे। जलसे में शामिल होंगे? जी, जलसे में इंशाल्लाह शामिल होंगे। तो फिर तो बड़ी पार्टिसिपेशन होगी। फिर बिलावल भी आएंगे, अगर शहबाज शरीफ साहब हुए तो फिर बिलावल भी आएंगे। तो लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब कंटेनर पे ना हुए, तो यही है, कंटेनर पे अगर शहबाज साहब ना हुए तो फिर बिलावल भी नहीं होंगे। ये कंडीशनल है, दोनों की मशरूत है, और इसीलिए अभी तक इसकी तस्दीक दोनों जमातें नहीं कर रही। बिलावल साहब की तरफ से तो ज़ाहिर है इंशाल्लाह रज़ा साहब ही बेहतर बता सकती हैं, लेकिन अपनी जमात का मैंने आपको जो प्लान है वो मैंने आपके सामने रख दी है। मैं अभी भी बल्कि रवात से ही और उन इलाकों से सारे जायज़ा ले के जो रिसेप्शन कैंप्स हैं हमारे, वो सब देख के ही आपके प्रोग्राम में आ रहा हूँ। तो हमारा प्रोग्राम अभी तक तो इंटैक्ट है। तो कल प्रोग्राम के दो हिस्से हैं, एक प्रोग्राम का हिस्सा है रिसेप्शन, रहबर कमेटी का इजलास, और एक हिस्सा वो है जो फाइनल है, वो है कंटेनर के ऊपर खड़े होना मौलाना के। चले, अब तो चंद घंटे रह गए, कल तक इंतजार करना पड़ेगा। चंद घंटे रह गए। आज लाहौर में आपकी टॉप टीयर क्यों नहीं थी? देखिए, लाहौर में जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया है मलिक साहब के, अब यहाँ इस्लामाबाद के इंतजाम जो हैं वो सारे मेरे ज़िम्मे हैं। मैं इस्लामाबाद का प्रेसिडेंट हूँ अपनी पार्टी का। इसी तरह जो मुख्तलिफ हमारे जब से ये काफ़िला दाखिल हुआ है पंजाब से, लेकिन जब आपकी पावर बेस के अंदर वो आए हैं तो पावर बेस में किसी लीडिंग नहीं, वहाँ पर क्या स्ट्रेटजी थी, ये मुख्तसर मैं आपको बता देता हूँ कि जब से हमारा काफ़िला, ये आज़ादी मार्च का काफ़िला पंजाब में एंटर हुआ है, तो रास्ते में जितने भी अज़ला या तहसीलें आई हैं, उसमें हमारे जितने पार्लिमान के मेंबर जो हैं, वो टिकट होल्डर हैं, वो उनके ज़िम्मे था कि मुख्तलिफ रिसेप्शन कैंप जो है उन्होंने लगाए हैं। अब ये हमारे ज़ाहिर परवेज़ मलिक साहब हमारे, मैं उन्हें मतलब मेन लीडरशिप के बाद फर्स्ट ईयर लीडर ही समझता हूँ, हमारे लाहौर के प्रेसिडेंट। आपके ख्याल में वो काफ़ी थी नुमाइंदगी? काफ़ी है ना काफ़ी, तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा पैमाना नहीं है उसको नापने का, लेकिन आपने सेकंड टीयर कहा, तो सेकंड टीयर में तो वो शामिल है हमारा। आप चले जाए तो मौलाना का कद छोटा हो जाएगा ना? मौलाना के साथ आप शहबाज साहब को और बिलावल को, मौलाना साहब की तो पार्टी की मैंने बिल्कुल बात नहीं की, काबिल एहतराम है वो, मैं तो अपनी जमात की बात की है। बाकी तय यही हुआ था कि जो हतमी जब यहाँ पे जलसागाह में जब इंशाल्लाह कारवान आएगा तो शहबाज साहब यहाँ पे उसको ज्वाइन करेंगे। अच्छा, ये एक पावरफुल शो होगा अगर मौलाना के साथ शहबाज साहब और बिलावल खड़े हो गए, और ना खड़े हुए तो कहानी दूसरी होगी। ये एक सियासी गेम है, मुझे पता नहीं इसके अल्टीमेटली मूव क्या होगा। जी नदीम, देखें, मैं हैरान हूँ कि ज़रताज गुल साहिबा को इतनी हैरानी क्यों हो रही है कि चेयरमैन जो हैं बेनज़ीर साहिबा के बेटे हैं। आपकी भी तो पार्टी इमरान साहब लीडर हैं, लेकिन आपने कहा सुकड़ रही है और ये कर रही है। सिंध में GDA में PTI भी है, PMLN भी है, मौलाना की भी पार्टी है, ये सब है, तो आपका भी तो कहीं मुझे फ़िलासफ़ी नज़र आनी चाहिए ना।